हेलो नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। बिहार में पॉलिटिक्स जोरों पर है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव के, बिहार सरकार के चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। बट थोड़ा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, परिदृश्य है, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा हो गया है। आमतौर पे हो ही जाता है चुनाव के सीजन में। काफी गहमा गहमी शुरू हो जाती है और उसके अराउंड पॉलिटिक्स होना शुरू होता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। बट जो पॉलिटिक्स है वो पहले के मुकाबले जनता भी अवेयर होती है कि इस बार इस तरह से पटखनी देनी है। राजनेता भी जनता के मूड को भांपते हैं और वो प्लान करते हैं कि इस तरह से जनता को मैनेज करना है, बेवकूफ बनाना है, जो भी आप कह लें अप्रोप्रिएट टर्म में। तो ये इस तरह की रस्साकसी चलती रहती है। अभी फिलहाल क्या है, मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मोटे मोटे मुझे नजर आते हैं पॉलिटिक्स में अभी। जो इनकम्बेंट हैं, नीतीश सरकार, ऑलमोस्ट उनके मेंटल हेल्थ के चर्चे सारे जग में हैं कि ठीक नहीं है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो अगली बार चीफ मिनिस्टर बने। इलेक्शन जीते उनकी पार्टी चाहे ना जीते, मुझे लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनने पाएंगे और नहीं बनने चाहिए भी मेरे अकॉर्डिंग। दो आई हैव बीन अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ नीतीश बाबू वंस अपॉन अ टाइम। कुछ था कि मैं उनका सपोर्टर था, रहा था, बट जरूरी नहीं है कि जो आज बेहतर हो, जो काम कर रहा हो, हमें डिलीवरी चाहिए होती है। तो एज के हर मुकाम पे आदमी एक जैसा परफॉर्मिंग नहीं रह सकता है। तो उनकी एज हो गई है या जो भी अदरवाइज फैक्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि चीफ मिनिस्ट्रियल जॉब के लिए वो फिट हैं। तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए कायदे से। बीजेपी को उनको सपोर्ट करके, वो भी बीजेपी को सपोर्ट किया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल पे काफी बड़ा रिस्क लिया है उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करके। तो बीजेपी को भी कायदे से चाहिए उनको सपोर्ट करें और उनको उनको ढंग से कहीं उनको लगा दे कि जो पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट होते हैं, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, बहुत तेरे चीजें होती हैं, वहां कहीं लगा दें जहां पे उनके पब्लिक मीटिंग, पॉलिटिकल बयानबाजी का कोई मतलब ना रहे, उनकी छुट्टी हो जाए पॉलिटिक्स से। हाँ, ऑनर उनका बना रहे, पॉलिटिक्स में बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो मुझे कोई ये नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ एंड मेंटल कंडीशन टू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉपुलेशन, मुझे नहीं लगता कि वो फिट हैं। उसके बाद और कौन आ जाते हैं? लालू यादव के बेटे हैं, छोटे वाले। वो कुछ कुछ सेम ठीक ठाक बात करते हैं। बेहूदगी, बदतमीजी, उनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे तरफ मतलब मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि बेहूदगी, बदतमीजी टाइप की बात नहीं करते हैं। थोड़ा ठिकाने से बात करते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स है तो करना पड़ता है, ये जॉब है कि हमें अपोजिशन को नीचा दिखाना है, अपोजिट पार्टीज को अपने आप को सुपरमैन बताना है। तो ये तो नेसेसिटी है पॉलिटिक्स की, तो ये वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ठीक ठाक आदमी है, मुझे उनमें फ्यूचर दिखता है। जो भी आप कह लें, लीगेसी, फैमिली से, परिवारवाद से है। तो परिवारवाद के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि उनको तुरंत से सीएम बना देना चाहिए। उनको चांस दिया जाना चाहिए, अभी काफी टाइम है उनके साथ। सीएम पोस्ट के लिए मुझे नहीं लगता कि द बिहार मोस्ट पॉपुलस, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो एक इमेच्योर इतना मुझे नहीं लगता कि उतने परिपक्व हैं। ठीक है, वो उनके उनका फ्यूचर है तो वो है। मुझे सीएम पोस्ट के लिए वो फिट नहीं लगते। फिर आ जाती है बात कांग्रेस, जिसका यहाँ पे बहुत इतिहास रहा है। और अभी फिलहाल वो अपने जहां से भी उखड़ी एक बार कांग्रेस, जिस किसी स्टेट से इतिहास रहा है कि दोबारा वहां पावर में नहीं आ पाई है। और बाकी रीजनल पार्टीज उनको खा खा के मोटे तगड़े हुए हैं तमाम स्टेट्स में। मुझे लगता है हाल के दिनों में जो नया चीज मैंने नोटिस किया है, मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर इस बात के चर्चे हैं कि हमें रीजनल पार्टीज का भोजन नहीं बनना चाहिए। भले बीजेपी का कुछ हित हो जाए हमें, और मेरे अकॉर्डिंग ये सही भी है।
कांग्रेस को कायदे से चाहिए कि बारी-बारी से स्टेट में अपना पोजीशन क्लेम करें। जो ये जो गलबहियां डाल के घूमते हैं, मोदी को हरा देंगे, मोदी, उस चक्कर में उनके उनका उनका जड़ पैर कहीं नहीं रह गया है। सब मोटे हो गए हैं रीजनल पार्टीज उनको खा खा के। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी लड़ाई होनी चाहिए कि रीजनल पार्टीज को थ्रू आउट कर दिया जाए। तो मेरा अपना मानना है, जिस पे लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर कुछ बात इस तरह की हो रही है कि हम अब रीजनल पार्टीज को उतनी तरजीह नहीं देंगे, अपना नुकसान करेंगे, रीजनल पार्टीज का नुकसान करेंगे, भले ही इनकम्बेंट पार्टी का भला हो जाए, बट रीजनल पार्टीज का सफाया करेंगे, क्योंकि बीजेपी का सफाया करने से तो हम रहे। हम्म, तो हमारे बीजेपी के बीच मुकाबला रहे, तो शायद हमारा कुछ फ्यूचर हो सकता है। और सचमुच बीजेपी अभी जो जिस हद तक अपना एक्सपेंशन कर चुकी है, मुझे नहीं लगता कोई रीजनल पार्टी कभी उसके बराबर हो पाएगी। तो कांग्रेस में चांसेस है, लीडरशिप की एक एक जो कमी है वो अभी भी खलती है। राहुल गांधी को मैं सेंटर में कहीं से भी प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट का मैं ऑप्शन नहीं मानता। हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूं कि एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो बीजेपी के अगेंस्ट, जिसमें कांग्रेस पार्टी ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए डिफरेंट स्टेट्स में, थोड़ी मजबूती दिखाए और कोई लीडर उनके बीच से निकल के आए। हालांकि ये थियोरेटिकल बात है, इतना आसान नहीं है एम्बिशन के खेल में, महत्वाकांक्षा का खेल होता है राजनीति। कोई भी अपनी जगह जमीन किसी को नहीं देना चाहता। और इधर एक कन्हैया कुमार हैं जो राहुल गांधी के साथ बिहार का कैंपेन लीड कर रहे हैं। काफी घिसा पिटा हुआ सा कि भगाएंगे, वो क्या हटाएंगे, माइग्रेशन हटाएंगे, जो पलायन होता है वो कम करेंगे, हटाएंगे, नौकरी देंगे। तो नौकरी बिहार में इतनी इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ डेरिवेटिव ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन सिर्फ बिहार की इतनी ज्यादा है कि पूरा इंडिया उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो बिहार से पलायन तो होगा ही होगा। हाँ, पॉलिटिकल जो नैरेटिव होता है, पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं आप उसको, बयानबाजी होती है, एक रेटरिक होता है, उसमें ये गाने के फॉर्म में फिट बैठता है कि हम पलायन खत्म कर देंगे, सबको नौकरी दे देंगे। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी ही होती है क्या? और प्राइवेट नौकरी में कितने लोग खुश हैं नौकरी करने और ना करने से? यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। लोग जाते हैं ट्रेनों में भर भर के, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंडिया के हर एक पार्ट में। अगर इंडिया बिहार से पलायन बंद हो जाए तो मेरा मानना है कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। चीप लेबर्स का मेन सप्लायर है पूरे कंट्री में। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि हम कुछ एक इंडस्ट्रीज यहाँ पे शिफ्ट कर लें, क्योंकि खेती बाड़ी से बिहार एक जो एग्रीकल्चरल लैंड में रिच है। तो एग्रीकल्चर से कोई ज्यादा डेवलपमेंट के चांसेस नहीं बनती है। पूरी दुनिया घूम के देख लें, डेवलपमेंट का जो साइकिल है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होके ही डेवलपमेंट हुआ है। अब एग्रीकल्चर में आप डेवलप हो नहीं सकते, बिना डेवलप हुए आप जॉब दे नहीं सकते। तो तरीका क्या है? साल के आधे साल कभी सूखा, कभी बाढ़ में आप डूबे रहते हो। आप इंडस्ट्री कहाँ लगाओगे? इंडस्ट्री लगा के उसको पानी में डूबने के लिए छोड़ोगे। तो प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं है कि जनता को ऐसे झुंझुना जैसे दिखाते हैं कि हम आएंगे तो पलायन रोक देंगे, तो सबको नौकरी घर घुस घुस के दे देंगे। तो मुझे लगता है अतिरेकवश या पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स की जो डिमांड होती है, बड़बोलापन, उसमें बोलते हैं वो, कोई उसको सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। तो एक मैं जो देख रहा हूं कि कांग्रेस अलग रास्ता ले सकती है, लेना चाहिए। दूसरी बात, न्यू इंट्रेंट्स कुछ काफी इंटरेस्टिंग, काफी डिजर्विंग से लोग आ रहे हैं। प्रशांत किशोर स्टैब्लिश्ड रहे हैं अलग अलग फील्ड में, यूएन में भी कभी थे किसी पोस्ट पे, अब आ गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को पहले हेल्प करते थे, फिर अब पॉलिटिकल पार्टी बना ली और अब इलेक्शन में आ गए हैं। कुछ विजन है, कुछ बातें करते हैं, काम की समझ में आने लायक बातें करते हैं। बट मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स सीधे सीधे बोलने बात करने वालों की चीज नहीं है। थोड़ा गोलमोल, थोड़ा बेवकूफ बनाना, थोड़ा कंफ्यूज करना, तो इस तरह की बात उनमें कम है। हालांकि वो इस वजह से मुझे पसंद आते हैं। बट अब देख लें, मुझे लगता है कि उनको मौका जरूर देना चाहिए, ताकि
हम नहीं कह रहे हैं कि आप उनको जिता दो, क्लियर मेजोरिटी देके उनको चीफ मिनिस्टर बना लो, बट उनको कुछ सीटें, सीटों पे मौका मिलना चाहिए ताकि उनका काम देखे, और ग्रेजुअली इस तरह से शिफ्ट होना चाहिए। और उसके बाद तुरंत मैं लिंक कर दूं कि रातों रात चमकदार तारे की तरह चमकने वाले और छा जाने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी बिहार में इलेक्शन लड़ रही है। उनका मैंने अभी देखा था, राह चलते कहीं कहीं पार्टी ऑफिस वगैरह उनका खुलने लग गया है, जनसंपर्क के जो अभियान है शायद उनकी प्लानिंग हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल का नाम इसलिए लिया कि आप उनको प्रशांत किशोर जी को अरविंद केजरीवाल की तरह मत उछाल दो कि वो खुद को कुछ समझने लग जाएं, और फिर हाँ, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ विजन है, तो उनको थोड़ा मौका दो, फिर अच्छा करेंगे, फिर और मौका दो, एंड दिस इज हाउ इट शुड गो ऑन। और फिर अ, आजकल में ही एक बात सुनी थी आपने, एक बहुत ही धुरंधर जांबाज टाइप के पुलिस अधिकारी, कोई लैंडे थे, पांडे लांडे करके अभी नाम चल रहा है, उन्होंने भी शायद नौकरी छोड़ कुछ दिन पहले वीआरएस लिया था, और उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट किया है। और तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है हमें, या हमारे जैसे कुछ लोगों को इंतजार है कि एक धुरंधर उसी टाइप का जैसा सीएम यूपी को मिल गया है, कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, दिमाग घुमा हुआ है, जो एक विजन है बहुत क्लियर है, उसको काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रास्ते में कोई आ रहा है अपना पराया उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बिहार को भी तलाश है इस तरह की। पता नहीं ये कहाँ पूरा होगा। अब लैंडे का नाम मैंने लिया तो शायद यही एक्सपेक्टेशन है कि अब ये कहना थोड़ा अतिरेक वाली बात हो जाएगी कि उनको क्लियर मेजोरिटी आ जाए, प्रदीप लांडे हमारे अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। हाँ, फिर वही कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी की तरह योग्य लायक आदमी जिन्होंने किसी फील्ड में नाम कमाया हो, कुछ मेहनत की हो, कुछ लोगों को जोड़ा हो, कुछ किया हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली मौका दिया जाना चाहिए। और फिर लास्ट में आ जाते हैं बीजेपी की बात पे, सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे वही नजर आते हैं। थोड़ा सा मोदी जी के लिए मेरा सपोर्टिंग कॉर्नर भी है, बट बिहार में जो वो डर्थ है कि एक लीडरशिप, एक चेहरा जो लीड कर सके, वैसा कोई दिखाई नहीं देता। हालांकि बीजेपी हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर प्लेइंग दिस टाइप ऑफ कार्ड की इलेक्शन के बाद वो कहीं से एक चेहरा लेके आ जाते हैं। बहुत बड़ा है उनका ऑर्गेनाइजेशन, संघ के बहुत समर्पित कार्यकर्ता, कहीं कोई, तो हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि चीफ मिनिस्टर अगर कोई अच्छा सा मिलने वाली बात होगी तो वो बीजेपी के थ्रू पॉसिबल है। पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के थ्रू यहाँ पे योगी जी टाइप के कोई मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्वा शर्मा टाइप के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बट हाँ, उनका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो उसमें से चूज करना में प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और फिर उसके बाद तो अब देख ही रहे हैं। हाँ, तो मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, जेडीयू तो नीतीश बाबू को माइनस करके आप जेडीयू का जो करें, राजद फ्यूचर है, अगर थोड़ा कंसिस्टेंट प्ले करते हैं कुछ साल और, तेजस्वी जी अ, अपने बलबूते पार्टी को बढ़ाते हैं, तो उनका फ्यूचर हो सकता है। बट प्रेजेंट में अभी नहीं कह रहा हूं कि उनको उनको पावर दिया जाए, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। और उसके बाद बच जाते हैं ये प्रशांत किशोर साहब, इनको भी मौका दिया जाना चाहिए, पावर तो नहीं दिया जाना चाहिए, मिलेगा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशांत किशोर या कोई उनके बहुत समर्थन में आ जाएंगे। फिर छोटे मोटे ये प्रदीप लांडे साहब भी, अब इनको देख के याद आ गया वो गुप्तेश्वर पांडे वाली कहानी। ये बेचारे वॉलेंटरी रिटायरमेंट वगैरह लेके आए और उनको एमएलए का टिकट तक नहीं मिला था, तो फिर तो वो संन्यास ले गए। मजाक में कहते हैं कि इसी वजह से, झटके से वो संन्यास ले गए और प्रभु कथा करने लग गए जहां तहां। लेकिन बहुत सम्मान है उनके लिए, जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि राजनीति में ही रह के देश सेवा हो, देश सेवा बहुत तरीकों से हो सकती है, तो कर रहे हैं। और प्रदीप लांडे का भी लग रहा है
कि थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। वैसे जो देखा सुना है मैंने, अब इससे मेरा अनुभव कहता है, थोड़ा इंट्यूशन कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कड़क अधिकारी रहे हों, पॉलिटिक्स में हिस्ट्री नहीं है उनके बहुत ज्यादा सक्सेस होने का। जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, पुलिस ऑफिसर, कहीं ऐसे अधिकारी के पद पे जिन्होंने काफी नाम कमाया हो, राजनीति में आके उन्होंने वो स्टेट कंटिन्यू किया हो, ऐसा मुझे याद में नहीं है। हो सकता है, मैं बहुत कम पढ़ता लिखता हूँ इन सब चीजों के बारे में। तो ये एक है बात। और फिर अभी मौसम जैसे जैसे गर्म होगा, चुनाव का आएगा, मैं ज्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियो बनाऊंगा। आप अगर ये YouTube पे देख रहे हैं तो सीधे लाइक सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, कमेंट में अपने ओपिनियन जाहिर कर सकते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं लाइक सब्सक्राइब करके। लिंक में दूसरे प्लेटफॉर्म ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह पे भी रहता है, तो आप काइंडली ज्वाइन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।